अब भारत पुराने दौर से बाहर आ चुका है। नया भारत नई कहानी लिख रहा है। ये कहानी क्वाड देश लिख रहे हैं। क्वाड देशों के आपस में मिलने से चीन की बड़ी ताकत बनने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए बने क्वाड गठबंधन की पहली समिति में भारत की गूंज सुनाई दी। इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए अहम कार्य क्षेत्र है। यही नहीं, क्वाड के अन्य सदस्य देश जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत की तारीफों के पुल बांधे। आज हम आपको इस खास वीडियो में बताएंगे कि क्वाड देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की पहली बैठक में चीन को क्या संदेश दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी 4 देशों के समूह क्वाड के सभी अध्यक्षों ने पहली वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपने भाषण की शुरुआत ही नमस्ते से की। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने भी कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बड़ी ताकत बताया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस बैठक को ऐतिहासिक बताते हैं। वे कहते हैं कि 4 राष्ट्र अध्यक्षों का बैठक में शामिल होना ही अपने आप में ऐतिहासिक है। इस बैठक से क्वाड समूह के प्रति इन देशों की गंभीरता भी जाहिर हुई है। इस बैठक से कुछ देर पहले ही चीन ने एक बयान जारी कर कहा था कि राष्ट्रों को किसी तीसरे पक्ष के हितों पर निशाना साधना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आप चीन के बयान का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि ड्रैगन इस बैठक से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वो जान चुका है कि भारत अब महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वैसे तो बैठक के बाद कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन चारों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैठक के बाद कहा कि चारों देशों के नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन और वितरण में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चारों देश अगले साल तक 1 अरब डोज तैयार करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका भारतीय दवा निर्माता बायोलॉजिकल ई को साल 2022 के आखिर तक 1 अरब कोविड-19 टीकों का उत्पादन करने के लिए आर्थिक सहायता देगा। ये घोषणा क्वाड सम्मेलन के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक दस्तावेज में की गई है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि चारों देश वित्तीय संसाधनों, उत्पादन क्षमताओं और संचार तंत्रों का एक साथ इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हम एकजुट हैं। भारत की वैक्सीन उत्पादन की क्षमता जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से और विस्तृत होगी। पीएम ने कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता की वजह से एकजुट हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि ये क्वाड समूह की पहली बैठक थी। इसका संकेत ये है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अमेरिका का ये पहले से ही समझौता है। ऑस्ट्रेलिया का भी चीन के साथ व्यापार, सुरक्षा और जासूसी के मुद्दों पर तनाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के और भी नजदीक आ गया। क्वाड बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया का भविष्य भारत प्रशांत क्षेत्र ही तय करेगा। वहीं जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि स्वतंत्र भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि समूह के गठन के बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है। वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी दे रहा है। साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। चीन की इन बातों के बाद हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि एशिया में अब ड्रैगन को अपनी शक्ति खोने का डर सताने लगा है। जिस तरह से चारों महाशक्तियां सहयोग करने के लिए राजी हुई हैं, उससे साफ संकेत है कि आने वाला समय भारत का ही होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।